नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैथ का अगला सेशन है प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 2 के पावर 24 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, क्या लिखा है? 2 के पावर 24 माइनस 1 को तुम्हें 7 से विभाजित करना है। ठीक है, 2 के पावर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 8 लिख सकते हैं, माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन 7। ठीक है, 2 के पावर 3 8 8 हो गया, 8 के पावर 8 माइनस 1 बटे 7। अब 7 को 8 से विभाजित करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 के पावर 8 हो जाएगा, माइनस 1 बटे 7। अब 1 के पावर 1 माइनस 1 बटे 7 बराबर 0 बटे 7। तुम्हारा शेषफल कितना आ जाएगा? 0। मतलब ये वाला पूरा संख्या 2 के पावर 24 माइनस 1 7 से पूरी तरह विभाज्य है। तो तुम्हारा ऑप्शन बी, शेषफल तुम्हारा 0 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन करके कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एग्ज़ाम में सीजीएल के एग्ज़ाम में आता है उसी तरह का बेस्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए, कि प्रॉब्लम ना आए। अभी सीएसएल का भी पेपर होने वाला है, फिर एमटीएस का भी पेपर होगा, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को हल करो। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि 5 अंकों की संख्या 457 ये बी 3 7 और 11 से विभाज्य है तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा? क्या लिखा है? 457 ये बी किससे कह रहा है? 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो तीनों से विभाज्य होगा तो तीनों का एलसीएम ले लो, उससे विभाज्य होना चाहिए। तो 3 और 7 का एलसीएम, 3 7 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 7 21 गुणे 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 23, 231 आया। ठीक है, 231 457 ए बी से विभाज्य होना चाहिए। अब तुम्हें और भी कोई चारा दिख नहीं रहा है, तो ये और बी का मान तुम 9 रख दो, सबसे बड़ी संख्या जो हो वही मान रख दो, बी बराबर 9 रख दो। फिर 457 9 9 ऐसे लिख दो, 457 9 9। अब इसे 231 से भाग दे दो। सिंपली इसे भाग देना सिखा रहे हैं, मतलब ऐसे बता रहे हैं, तुम लोग परेशान होने लगो ऐसे ही, तो ये सब ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 231 का 2 से करोगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 462 आएगा। 7 में 2 गया 5, 6 15 में क्या लिखा था? हाँ, ये 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा, तो ये मिटा देते हैं। चलिए एक बार में 231 एक कम 231, 7 में 1 गया 6, 5 में 3 गया 2। ठीक है, 4 में 2 गया 2, 226 आया। अब एक 9 और उतार लेते हैं। 231 कितनी बार लेकर जाएंगे कि 2269 से ज़्यादा ना हो, तो 9 बार ट्राई करते हैं। 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27 के साथ, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 में 9 गया 0, 16 में 7 गया 9, यहाँ पर 190 आया। फिर 9 कर लेते हैं। ठीक है, 231 8 बार ले जाते हैं। 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 9 में 8 गया 1, यहाँ से एक इधर उधार जाएगा तो 10 में 4 गया 6। तुम्हारा शेषफल कितना आ गया? 61। अब जो 61 आया है शेषफल, ये तुम ये भी का मान 9 9 लिए थे, तो 9 9 में घटा दो 61। 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, जो 38 आया यही तुम्हारा ये और बी का मान हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर तुम्हारा हो जाएगा 3 और बी बराबर हो जाएगा 8। तो तुम्हें निकालना क्या था? ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लो, क्या दिक्कत है? चलो इधर निकाल देते हैं। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये का मान है 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 8 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 8, कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 प्लस 64 माइनस 24, हल करोगे 49 आ जाएगा। 64 में 24 का 40 और 9 49। कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है। 4/5, 6/8 और 8/25 का तुम्हें एचसीएफ निकालना है। तो फ्रैक्शन का जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाला जो अंश लिखा रहता है, जैसे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ इसका, तो ऊपर वाला जो अंश लिखा है उसका तो एचसीएफ निकालोगे।
4, 6 और 8 का HCF निकालोगे, HCF, ठीक है। और बटे जो नीचे वाला लिखा रहता है 5, 8, 25, इसका LCM निकालोगे, LCM ऑफ 5, 8 और 25। चलो 4, 6, 8 के LCM क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 2 है तो 2 हो जाएगा। इसका LCM 25, 25 और चौका 200, 25 चौका और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कट पिट के कितना आ जाएगा, 1/100। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तुम्हारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का तुम लोग ट्रिक जानते हो, बोर्ड मास पहले नंबर ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ वाला हल करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं। लिखा है 20, पहले एक बार लिख लेते हैं, 20/5 ऑफ 8 गुणे 9/6 गुणे, अब ये वाला ब्रैकेट हल कर लेते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ पर वैसे लिख देते हैं माइनस। अब ये वाला ब्रैकेट हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम ब्रैकेट हल करते हैं, तो ब्रैकेट का हल कर लेते हैं। ये 10 लिखा है तो वैसे लिखा रहने दो, भाग को पहले छूना नहीं है कुछ। फिर 2 ऑफ वाला करते हैं, 2 20 दूना 40, ठीक है। चलिए फिर वैसे लिखा रहने दो 5, ये तुम्हें हल करना हो ऑफ वाला तो करना हो तो कर लो, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। चलिए ये हटा कर लिख देते हैं हम लोग 40, 8 पंचे 40 गुणे, ब्रैकेट वाला हल कर लो, 9/, यहाँ पर 6 हो जाएगा, गुणे 3 माइनस 10/40, ठीक। ऐसे ही कर लेना है, बस कुछ करना ही नहीं है। ये 20/40 हो जाएगा, गुणे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर ये कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 10/40। वैसे लिखा रहने दो, काटना हो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिना काट देते हम, 40 है 40 लिखा रहने दो, 2 दाएं 20, ये 10 का गुणा 9 के साथ, 10 9 90/40 माइनस 10/40। ये तुम्हारा हो जाएगा 90 में 10 जाएगा, हर बराबर है तो ये 40, 80 हो जाएगा, 40 दूना 80, तुम्हारा कितना आ गया 2। बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं, पूरा एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक स्टेप हल करके। तुम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं करना है, ये तुम्हारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करना है, इसलिए बताना है थोड़ा बहुत तुम लोगों को, तो इतना तो करना पड़ेगा। ये तुम्हारा दिया है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, 3 cos स्क्वायर ये प्लस 7 sin स्क्वायर ये बराबर 4, तो काटिए का मान ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि मान ज्ञात करो, तो कह रहा है यदि दिया हुआ है कि ये एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब क्या, 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, ना 0 होगा ना 90, 90 के बीच में होगा, तो कोई भी मान तुम रख कर चेक करो। जैसे 3 cos स्क्वायर ये लिखा है, 3 cos स्क्वायर ये प्लस 7 sin स्क्वायर ये बराबर 4, न्यून कोण का मान रखकर चेक करो, देखो अगर 4 के बराबर आ जाता है हल करने पर, मान रखने पर, तो फिर तुम्हारा ये का मान वही हो जाएगा। चलिए हम पहले 30 का मान रखते हैं, तो 3 गुणे ये का मान, cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 होता है, तो 3/ तुम्हारा कितना हो जाएगा 4, प्लस 7 गुणे 1/ यहाँ पर sin 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, बराबर 4। यहाँ से 3 त्रिका 9, 9/4 प्लस 7/4 बराबर 4। यहाँ से 9 और 7 16/4 बराबर 4, तो 4 चौक 16, 4 बराबर 4 आ गया। इसका मतलब ये का मान जो हम लोग पहला ही जो कोण लिए हैं, ये का मान 30, ये बिल्कुल सही है। तो काट ये का मान पूछ रहा है, तो काट 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, काट 30 अंश का मान कितना होता है √3, ठीक है। तो ऑप्शन तुम्हारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, पुटिंग वैल्यू मेथड से तुम लोग कर सकते हो, ना कर पाओ तो वैसे ही बता दें, चलो कर लेते हैं, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान इसमें तुम कुछ भी अपने मन से रख सकते हो, दिया हुआ है 0 से लेकर 90 के बीच में, चाहे तुम थीटा का मान 30 अंश ले लो, चाहे 45 ले लो, चाहे तुम ले लो 60 अंश, कोई दिक्कत नहीं है, मान एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। चलो हम लोग tan दिख रहा है तो फिर थीटा का मान 45 ले लेते हैं, माना थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो कासेक 45 कितना हो जाएगा, कासेक 45 अंश का मान √2 हो जाएगा, बटे फिर कासेक 45 अंश का मान √2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस कासेक 45 अंश का मान √2 बटे √2 कासेक थीटा प्लस 1,
माइनस टेन थीटा का मान 1 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हर का प्रमाणीकरण कर देंगे तो ये √2 ऊपर हो जाएगा √2 + 1, नीचे √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे 1 आ जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझदार हो तुम लोग। सेम इसी तरह यहाँ भी होगा, यहाँ पर √2 - 1 से होगा, ऊपर नीचे गुणा, और -1 ये लिखा है तो इसे लिखा रहेंगे लोग। ठीक है, फिर ये √2 का गुणा √2 के साथ तो 2 आ जाएगा, प्लस ये √2 का गुणा 1 के साथ तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, प्लस इसी तरह ये भी गुणा कर लो तो ये 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस √2 रहेगा, फिर यहाँ पर -√2, फिर -1। ठीक है, ये √2 और ये √2 दोनों कट गया, फिर 2 2 4, 4 में 1 गया 3, तुम्हारा कितना आएगा 3, आंसर 3। अब थीटा का मान तुम क्या माने थे 45। अब इन चारों ऑप्शन में तुम्हें 3 तो दिख नहीं रहा है, तो चारों ऑप्शन में तुम थीटा का मान 45 रख कर चेक करो। जिस ऑप्शन में पूरा मान तुम्हारा 30 आ गया, वो 3 आ गया, तो वही वाला तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पहला वाला ये नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। ये वाला ऑप्शन तो 2 गुणे थीटा का मान 45 है तो काश √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4। तुम्हारा ऑप्शन ये गलत होगा क्योंकि 4 आ गया ऑप्शन में, हमें आंसर 3 लेकर आना है। ये भी तुम्हारा √2 का स्क्वायर थीटा और 45 होगा तो ये केवल 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा तुम्हारा, ये भी गलत। ये बी नंबर देखते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि थीटा का मान 45 रखेंगे तो सेक 45 का मान √2 होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 तो बराबर यहाँ पर आ गया 2 + 1 बराबर 3, तो तुम्हारा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस थीटा का मान 1 रखोगे तो 1 - 1 0, डी नंबर गलत हो जाएगा, तो तुम्हारा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। कह रहा है भूतल पर एक अधोलंब खंभे की परछाई की लंबाई 36 मीटर है। चलो एक खंभा मान लेते हैं इसे ही। ठीक, एक खंभा है ये, इसकी परछाई जो है ऐसे ही ये वाला परछाई मान लेते हैं, ये तुम्हारा परछाई है, ये तुम्हारा क्या कह रहा है 36 मीटर है परछाई। यदि उसी समय सूर्य की ऊंचाई का उन्नयन कोण थीटा है, ये वाला थीटा मान लिया है, उन्नयन कोण थीटा। फिर कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा का मतलब होता क्या है, ये तुम्हारा दिया है 13/12, 13/12। तो थीटा सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा निकल आएगा 5, क्योंकि तुम जानते हो कि ये तुम्हारा 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है, 5 12 13 तुम्हारा एक ट्रिपलेट बनाता है, तो 5 12 13 तो पी बराबर तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो फिर तुम्हें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है सेंटीमीटर में। अब सेक थीटा यहाँ पर है तो तुम्हारा बेस तुम्हारा तो ये हो गया, ये 36 मीटर दिया गया, तो b बराबर 12x दिया है, तो 12x तुम्हारा कितना 36x के बराबर है, 36 मीटर के बराबर, तो x के बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये तुम्हारा 12 हो गया 12x, और ये तुम्हारा हो जा परपेंडिकुलर 5x, तो तुम्हें परपेंडिकुलर यही खंभे की लंबाई ज्ञात करना है, तो 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी षष्ठभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, फिर कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। एमटीएस में आया है क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस इतना तुम्हें जानना है कि षष्ठभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल होता क्या है। तो नहीं जानते हो तो लिख लो, षष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है, भुज का क्षेत्रफल बराबर 3√3/2 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो कि भुजा स्क्वायर होता है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात कर लें। पहले षष्ठभुज का तो 3√3/2 गुणे भुजा कितना दिया है षष्ठभुज का 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर, और वर्ग का भुजा 4√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 × 4 लिख देते हैं। अनुपात वर्ग का भुजा दिया है 4√2, तो गुणे 4√2 वर्ग का होता है तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया। ठीक, और √2 का गुणा √2 के साथ तो 2 आ जाएगा, तो 3√2/2 अनुपात 2, तो 3√2, यहाँ पर 2 इधर चला आएगा तो ये 4 हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर। ठीक है,
तीन रूट दो नहीं, यहाँ पर तीन है तो ये वाला तीन कर लो, ये वाला भी तीन कर लो, तो ऑप्शन तुम्हारा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो व्यास ज्ञात करना है। अब तुम्हें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक, तो 3πr² का मान दिया है 462, तो 3 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे r² लिखा रहने दो बराबर 462। अब इसे काट पीट दो, r का मान निकाल लो। चलो निकाल देते हैं। 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 22 आ गया। और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, यहाँ पर कट गया 2 3, फिर r² बराबर 49 आ गया। फिर r का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 7। जब r का मान 7 है तो तुम्हें पूछ क्या रहा है, व्यास ज्ञात करो उसका। तो व्यास होता है, जानते हो कि त्रिज्या का हमेशा 2 गुना होता है, तो 2r बराबर व्यास होता है। तो व्यास तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7 बराबर 14। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो तुम्हारा हो वही ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है क्वेश्चन। सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चन नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखा है, 2/3 भागे 3/7 ऑफ 14/5 गुणे 1 सही 2/3 माइनस, फिर ब्रैकेट है 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/6 ब्रैकेट बंद, और ये मछला ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो बोर्ड मास। पहले नंबर ब्रैकेट हल करते हैं तो ब्रैकेट, फिर आप हल करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। जो लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो, भागे 3/7। चलिए यहाँ पर आप है तो यह आप कर लेते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट हल करते हैं। 3/7, 7 कम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 3 दूनी 6/5 हो जाएगा। गुणा लिखा है, लिखा रहने दो। 3 1 कम 3 और 2 5/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/3 माइनस, ये छोटा वाला ब्रैकेट हल कर लेते हैं। 3 2 3 6 7/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 6 दूनी 12 13/6 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो। चलिए अगला स्टेप करते हैं। ऐसे एक एक स्टेप हल करना है। ये तो कैलकुलेशन बताना है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तुम लोगों को जल्दी जल्दी करना है। और इसमें ये इजी रहता है लेकिन गलती बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ के ये सब हल कीजिएगा। ये काट देते हैं, 3 दूनी 6, ये 5 से 5 कट गया, यहाँ पर बचा केवल 2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हर में बराबर हो जाएगा 6 6, इसलिए 3 3 से गुणा कर दिए हैं, आप लोग ये जानते हो। यहाँ पर 7 त्रिक 21 माइनस 13 बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, बस अब कुछ बचा नहीं है, आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हो गया माइनस 21 में 13 जाएगा, बचेगा 8/6। अब यहाँ पर आगे कर लेते हैं, 2/3 भागे 6 दूनी 12, 12 में 8 गया 4, 4/6। इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3। अब भाग का निशान लगाया, इसे गुणा का निशान लगाओगे तो ये वाला तुम्हारा पलट जाएगा, 6/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/4। अब कुछ नहीं करना है, बस काट दो, 2 दूनी 4, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2/2 बराबर 1 आ गया, तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा। जो तुम्हारा ऑप्शन में होगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक पतंग की डोर, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ऊंचाई एवं दूरी का। एक पतंग की डोरी की लंबाई 158 मीटर है। कोई पतंग है, मान लो ऐसे ही कोई पतंग है, ऐसे ही पतंग की डोरी है, ये तुम्हारा पतंग का डोरी हो गया। 158 मीटर लंबा है, ये 158 मीटर है, और यह 36 से 30 अंश का कोण बनाती है। 36 का मतलब ये तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये और पतंग का डोर जो तुम्हारा लंबा कर देता है, यहाँ पर पतंग मान लेते हैं। ठीक, ये वाला तुम्हारा भूमि से पतंग की ऊंचाई होगी, मान लो तुम्हारा पतंग की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक, 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये 30 डिग्री है तो आप लोगों को पता है कि tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो ये तुम्हारा √3 हो जाएगा, और ये यश बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब तुम्हें यक्स मानना हो तो यक्स मान लो, 1 यक्स या और ये √3 यक्स और ये 1 यक्स, ठीक है। जब ये √3 यक्स है, ये 1 यक्स है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तुम्हारा ये वाला तुम्हारा पतंग वाला जो डोर है, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कर्ण है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 यक्स, ठीक। 2 यक्स का मान कितना दिया हुआ है, 2 यक्स बराबर 158 सेंटीमीटर, मीटर दिया है ना, तो मीटर लिख दो। तो यक्स बराबर यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, 79 मीटर, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, तो मान लें कि पतंग की डोर ढीली नहीं है, ये तो बता गया है कि सीधा सीधा तना हुआ है, ढीला नहीं है। तो पतंग की ऊंचाई, यच की ऊंचाई, तो यच का मान कितना है, 1 यक्स है, तो यच बराबर कितना हो जाएगा, 1 यक्स, यक्स का मान गुणे 79, तो बराबर ऊंचाई पतंग की कितनी हो जाएगी, 79 मीटर, ठीक है। बस कुछ करना ही नहीं है। सेशल 2021 में आया हुआ था, सब पेज से आज से कुछ जितना भी क्वेश्चन लेंगे सब सेशल बेस्ड लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है वरुण और सियान एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक। वरुण और सियान, वी से वरुण को मान लेते हैं प्लस और सियान को यस से मान लेते हैं। वरुण और सियान एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक। फिर सियान और अनिल, सियान ये से अनिल हो गया, किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक। फिर अनिल और वरुण, वरुण 6 दिन में कर सकते हैं वही काम। कौन, अनिल और वरुण, अनिल प्लस वरुण कितने दिन में, 6 दिन में कर सकते हैं। अब इन दोनों की साथ साथ में एफिशिएंसी दी हुई है, मतलब काम करने की क्षमता दी हुई है कि हाँ इतने दिन में काम कर सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम अगर ले लें तो तुम्हारा टोटल काम निकल आएगा। ये उल्टा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम 6 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो ये अरुण और अनिल, नहीं, वरुण और अनिल का तुम्हारा यहाँ पर टोटल काम 6 है, वो 12 है। और अरुण और अनिल का तुम्हारा क्षमता 6 यूनिट है, 6 दिन में है, तो 6 दूनी 12, एक दिन का तुम्हारा क्षमता इनका कितना निकल आया, 2 यूनिट। इसी तरह सियान और अनिल का क्षमता निकल आएगा 4 ते 12, 3 यूनिट। फिर वरुण और सियान का निकल आएगा इसी तरह 3 चौक 12, 4 यूनिट। मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, ये 3 यूनिट करेंगे, ये 2 यूनिट करेंगे। अब तीनों का एक दिन में कितना हो जाएगा, तो वरुण प्लस सियान, फिर क्या दिया है, प्लस सियान प्लस अनिल, फिर प्लस अरुण प्लस वरुण, ठीक। कितना दिया है टोटल, जोड़ लेते हैं। इनका क्षमता 4 यूनिट, प्लस सियान प्लस अनिल का क्षमता 3 यूनिट है, प्लस अरुण प्लस वरुण का क्षमता 2 यूनिट है एक दिन में। तो 4 3 7 2 9 यूनिट, कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। ये दुगुना दोनों का सभी का हो गया, क्योंकि ये सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2v प्लस 2s, ये v का मतलब वरुण हुआ, ठीक है, इतना ध्यान रखना, प्लस 2 ये बराबर 9 यूनिट। तो v प्लस वरुण प्लस सियान प्लस अनिल का तुम्हारा कार्य का क्षमता करने की क्षमता एक दिन में 9/2 यूनिट। यहाँ से 2 कामन ले लिए हैं, ठीक, तो 9/2 यूनिट आ गया, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, अब कह रहा है कि अनिल अकेले उस काम को करने में कितने दिन लेगा। तीनों का क्षमता दिया हुआ है, तीनों का क्षमता दिया है, तो अनिल का पूछ रहा है, ये अनिल का पूछ रहा है। तो वरुण और सियान का क्षमता कहाँ है, वरुण और सियान का क्षमता ये रहा। वरुण और सियान का क्षमता एक दिन में 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट रख दो यहाँ पर, तो तुम्हारा अनिल का क्षमता निकल आएगा, 9/2 हो गया। तो यहाँ से ये बराबर कितना हो गया, 9/2 माइनस 4, यहाँ यहीं पर कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, तो 1/2। एक दिन में अनिल जो तुम्हारा है वो 1/2 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम तुम्हारा कितना है, 12 यूनिट है, तो 12/1/2 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो कुल मिलाकर 24 दिन में अनिल तुम्हारा काम कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारा सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। एक आयत है तुम्हारा, लो एक आयत बना दिए खूबसूरत सा, ये तुम्हारा हो गया लंबाई और ये तुम्हारा हो गया चौड़ाई, ठीक। कह रहा है आयत की लंबाई जो है, लंबाई मान लिया, माना यल बराबर यक्स मीटर, ठीक। तो चौड़ाई मान लेते हैं, नहीं तो ठीक ही रहेगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो मान लो। माना आयत की जो तुम्हारा चौड़ाई है यक्स मीटर है, ठीक। तो तुम्हारा लंबाई क्या हो जाएगा,
एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई उसका 5 गुना है, तो ये लंबाई तुम्हारा 5x मीटर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। अब यदि आयत का क्षेत्रफल दिया है 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हें पता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कितना दिया हुआ है? 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई तुम्हारा 5x है, गुणे चौड़ाई x है, तो बराबर हो जाएगा 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो गया 5, इधर आएगा तो काट दो, 5 छक 30, यहाँ पर 1 बचा, 5 दूनी 10, 50 25। तो यहाँ से x का मान ये 625, 25 का स्क्वायर है, तो x बराबर तुम्हारा 25 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? तो आयत की लंबाई याद करो। तो आयत की लंबाई कितना माने थे? 5x मीटर। तो आयत की लंबाई 5x, 5 गुणे x का मान तुम्हारा 25 आएगा, तो 25 पंचे 125 मीटर। बस कुछ करना है ही नहीं, इतना इजी सवाल है, हलवा हलवा। बस तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का क्वेश्चन है, बस कुछ ही नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस 2y बीजगणित का सवाल है। x माइनस 2y बराबर 3, एक्स वाई बराबर 5, तो x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान याद करना है। सबसे पहला काम, x माइनस 2y बराबर 3 दिया है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। x माइनस 2y का होल स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 3, बराबर नहीं, यहाँ से ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा ना, 2 गुणे x गुणे 2y बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। x दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए हैं, यहाँ पर लो लिख भी दिया। ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। ये तुम्हारा इतना है, इधर लेकर चले आओ तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2 दूनी 4 गुणे एक्स वाई का मान कितना दिया है? 5, 5 चौक 20, तो तुम्हारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 5 चौक 20, 9 29 हो गया। ठीक है। अब पूछ कह रहा है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ये तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस में निकल कर आया है। अब एक काम करते हैं, फिर से एक बार स्क्वायर कर देते हैं, फिर से स्क्वायर कर दो। चलो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो x के घात 4 हो जाएगा, यहाँ पर 16y के घात 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 गुणे हो जाएगा x स्क्वायर गुणे 4y स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर होता है 841। स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक कम से कम रट लो, और क्यूब जो तुम्हारा है कम से कम 1 से लेकर 40 तक रट लो। इतना तो तुम कर ही लो तो फिर सही रहेगा, कैलकुलेशन में दिक्कत कभी नहीं आएगी। यहाँ से हो जाएगा x के घात 4 प्लस 16y के घात 4 बराबर 841 माइनस ये 2 गुणे 4 8 गुणे यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो 841 माइनस 8 गुणे एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है? 5, तो 50 यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक, 25 अट्ठे 200, तो 841 में 200 जाएगा, एक्स के घात 4 प्लस 16y के घात 4 बराबर 841 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 641। ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, बस अभी निकल आएगा। यहाँ पर x के घात 4 प्लस 16y के घात 4, यहाँ पर हम माइनस 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 4y स्क्वायर घटा दें, तो इधर भी इस साइड भी वही चीज़ घटा देते हैं। 641 माइनस 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 4y स्क्वायर, इधर भी घटा दिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इधर भी घटा दिए, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, ये तुम्हारा बनता दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर बनता दिख रहा है इधर, और इधर हो जाएगा 641 माइनस ये वाला अभी सॉल्व किए थे 200 मान आया था। ठीक, ऊपर सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 641 माइनस 200 हो जाएगा 441। अब तुम्हें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर ये तुम्हारा 21 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 21 का स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, नीचे करते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा केवल 21, तो तुम्हारा 21 ही मान आ जाएगा, क्योंकि यही मान तुम्हारा पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा इतना, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है
4p अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। 4p बराबर 6q बराबर 9r। तो p q r का मान पूछ रहा है, अनुपात p अनुपात q अनुपात r का मान पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिले 6, 4 और 9 का एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम ले लो? 6, 4 और 9 का। ठीक, 6, 4, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, तुम्हारा 36 हो जाएगा एलसीएम। अब 36 को इसके p के मल्टीपल में 4 लिखा है, तो 36 को 4 से भाग दे दो। p बराबर 36/4, तो p का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा? 9। इसी तरह q का मान हो जाएगा 36/, q के मल्टीपल में 6 लिखा है तो 6, तो बराबर 6 हो जाएगा। r का मान इसी तरह आ जाएगा 36/9 बराबर 4। तो तुम्हारा p अनुपात q 9:6, q अनुपात r 4, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9:6:4, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कर लेना है। कुछ इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी CSL में आया हुआ था। कुछ करना है नहीं, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जानना है। ये तुम्हारा कितना इजी सवाल, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये sin स्क्वायर 60, तो sin स्क्वायर 60 का मान क्या होता है? √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 3/4। चलिए डायरेक्ट हम यहीं पर लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3/4 प्लस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। sec 45 का मान √2, तो √2 का स्क्वायर तुम्हारा 2 हो जाएगा। माइनस cosec 30 अंश का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यहाँ से। ठीक, अब ये हल कर लेते हैं। 3/4, 2 1 3, 3 - 4 यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हल करोगे तो ये 3 - 4/4 यहाँ से आएगा -1/4। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ करना है नहीं, बस कैलकुलेशन करना है बस। ये भी तुम्हारा बहुत ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो sin a बराबर 1/2 दिया है, तो sin a बराबर 1/2 किसका मान होता है? sin 30 का मान होता है। तो ये बराबर तुम्हारा 30 अंश आ गया। अब इसमें तुम ये का मान 30 अंश रख दो, मान निकाल लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों में से कोई तो होगा ही। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, बस ये का मान तुम्हारा 30 डिग्री रखना है और हल कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। ये 42, ये 4 8b यदि 11 से विभाज्य है तो। क्या लिखा है? 42, ये 4 8b यदि 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम पता है, इसका जोड़ फिर आगे है नहीं, तो ये 4 ये प्लस 8, 8 4 12 प्लस ये माइनस 2 प्लस 4 प्लस 4 और 2 6 प्लस b -6 माइनस b। यहाँ पर 12 में 6 गया 6 प्लस ये माइनस b। ठीक, 6 प्लस ये माइनस b। अब तुम पूछ रहा है कि 11 से ये का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है? तो ये का सबसे छोटा मान तुम रख कर चेक कर सकते हो। ये का मान इसी चारों में से रखकर तुम चेक करो। ये का मान 4 रखोगे तो 6 प्लस यहाँ पर 4 रखोगे तो माइनस यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा जिससे 11 से विभाज्य हो जाए। तो 6 4 10 यहाँ पर, तो तुम्हारा b का मान 10, ये तो 4 नहीं होगा। ये का मान 5 रखो, तो यहाँ पर 5 रखो तो 6 5 11, b का मान 0 ले लो। सही तो है, ये बराबर 5 ले लो और b बराबर 0 ले लो। तुम्हारा ये वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये का मान b से बड़ा है, यहाँ पर b बड़ा है, तो ये का सबसे छोटा मान तुम्हारा 5 होगा। क्योंकि 4 होगा नहीं तो इससे एक आगे हम लिए 5, तो यही वाला तुम्हारा होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि संख्या 530 6p2 3 से विभाज्य है तो सबसे बड़े मान के लिए वर्गों और p के सबसे छोटे मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल का कहने का मतलब है 530 p6 5 नहीं ये नहीं लिखा है, मिटा देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। लिखा है 530 6p2 3 से विभाज्य है, तो p का जो मान होगा वो सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान जो होगा उसके वर्ग का अंतर पूछ रहा है। तो ये संख्या अगर 3 से विभाज्य होगी तो सभी इन संख्याओं के अंकों का जो जोड़ होगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 प्लस ये p बचा p। अब p का मान क्या रखें कि ये संख्या पूरा तुम्हारा ये वाला संख्या जो आए p का मान रखने पर जोड़ने पर तुम्हारा 3 से विभाज्य हो जाए। तो p का मान अगर 1 रखेंगे तो 16 प्लस 1 तुम्हारा 17 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो तुम्हारा ये नहीं होगा। ठीक, p का मान अगर 2 रखें तो 16 और 2 18 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा 3 से विभाज्य है,
तो p का मान तो सबसे छोटा तुम्हारा 2 हो गया। अब सबसे बड़ा रख कर चेक करते हैं, तो बड़ा रखेंगे तो सबसे बड़ा पे ही जाओ। तो p का मान अगर 9 रखते हैं, सबसे बड़ी संख्या तुम क्या रख सकते हो, क्यों 9 ही तो रख सकते हो ना, 1 से लेकर 9 तक गिनती। तो 9 रखो पहले नंबर, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, 16 + 9 = 25, जो कि 3 से 25 विभाज्य नहीं है, तो p का मान तुम्हारा 9 नहीं हो सकता। p बराबर 8 रखो, तो 16 + 8 = 24, कितना आ गया 24, जो कि 3 से विभाज्य है, तो तुम्हारा p का सबसे बड़ा मान आ गया 8। अब जो p का सबसे बड़ा मान आया है, सबसे छोटा मान है, इसका तुम्हारा वर्ग का अंतर पूछ रहा है, तो 8 का स्क्वायर कर दो माइनस 2 का स्क्वायर कर दो, अंतर निकाल लो, 8 × 64 - 2 दूनी 4 बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा 60, 64 - 4 = 60, ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है। 10% का मतलब सबसे पहले होता है 1/10। रेणु की आय सुधा की आय से, जिसका की आय से लिखा रहता है, सुधा की आय से, वो हमेशा नीचे वाला होता है। रेणु सुधा, सुधा की आय, तो सुधा की आय 10 होगा, तो कितना कम है रेणु की आय, 1 यूनिट, 1 यूनिट कम है, तो ये 9 तुम्हारा होगा, रेणु की आय 9 यूनिट होगा। अब कह रहा है सुधा की आय 3000 से, कह रहा है सुधा की आय 3000 रुपये से 10% अधिक है, तो 3000 का 10% अधिक कितना हो जाएगा, 11/10 होगा। ये होगा तुम्हारा सुधा की आय, सुधा की आय, तो ये 0 से 0 कटा, बराबर तुम्हारा 3300 आ गया। सुधा की आय तुम्हारा कितना आ गया, 3300 रुपया। ठीक, तो रेणु की आय पूछ रहा है, सुधा की आय यहाँ पर कितना है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट यहाँ पर यक्स मानना चाहो तो यक्स मान लो, तो 10 यक्स बराबर 3300, तो यक्स बराबर यहाँ से आ गया 330। ठीक, तो रेणु का आय कितना है 9 यक्स, तो 9 बराबर 9 गुणे यक्स मान 330 रख दो, 9 का 330 से गुणा कर दो, तुम्हारा 2970 आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है। 400 संतरा कितने में, 2000 रुपये में। ठीक, तो एक संतरा का मान निकाल लो, तुरंत आगे बिना सवाल पढ़े ही। एक संतरा का मान कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20, 5 रुपया हो जाएगा। एक संतरा मतलब 5 रुपये में मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है 260 रुपये में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो। तो एक संतरे पे पहले नंबर 30% लाभ का पैसा निकाल लो कि एक संतरा का क्या हो जाएगा 30%। एक संतरा का 5 रुपया है, तो 5 का 30% क्या हो जाएगा 13/10, तो 13 × 5 = 65/10, यहाँ पर 6.5 रुपया हो जाएगा। अगर एक संतरा का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य अगर 6.5 रुपया है, तो फिर ये 30% मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर कह रहा है 260 रुपये में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं, तो एक संतरा का दाम तुम्हारा 6.5 रुपया है, तो 260 संतरा का दाम 6.5 बराबर, इसे हल कर लो। ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 एक 0 और बढ़ जाएगा और नीचे 65, तो 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, 5 × 5 = 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 दूना 40 संतरा, मतलब 260 रुपये में 40 संतरे अगर बेच दे तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चन तुम होमवर्क अपने मन से ट्राई करो, और अगर होमवर्क नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताओ, मैं अगले क्लास में ज़रूर उसको बताऊंगा कि हाँ ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन नहीं लगा था। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हाँ क्वेश्चन नहीं लगा था, तो इसे सर बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। कह रहा है यक्स +1 घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x³ + 1 किलोमीटर है। दूरी कितना है सबसे पहले, x + 1 x³ + 1 किलोमीटर। ठीक, घंटा तुम्हारा कितना दिया हुआ है, समय बराबर x + 1 घंटा दिया हुआ है। आप लोगों को पता है डिस्टेंस = होता है स्पीड गुणे टाइम। ठीक, डिस्टेंस तुम्हारा कितना दिया है x³ + 1,
बराबर स्पीड तुम्हारा निकालना है, तो ट्रेन की चाल निकालना है, तो स्पीड यस हो गया गुणे टाइम कितना दिया है यक्स प्लस 1। चलिए ये तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे वैसे ही तोड़ लो, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 1 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 बराबर स्पीड गुणे यक्स प्लस 1। ठीक, यहाँ से स्पीड ये यक्स प्लस 1 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा यक्स प्लस 1, ये कट गया, तो तुम्हारा स्पीड क्या आ गया यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। यक्स वक्स देख कर घबरा क्यों जाते हो, स्पीड का मान तुम्हारा निकल आया, ये ऑप्शन बी सही हो गया। बस कुछ करना है ही नहीं। तुम लोग सोचे कि यक्स प्लस 1 घंटा, ये तो घंटा का मान दिया ही नहीं है, ये यक्स में किलोमीटर का मान दिया है, तो दिक्कत ना आ जाए। तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, कम से कम सवाल पढ़ो तो कम से कम सवाल को पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। कम से कम कोशिश तो करो लगाने की, एक बार लगाने की कोशिश करोगे तो सवाल ज़रूर लगेगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, स्पीड तुम्हारा आ गया यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं प्रैक्टिस के साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के भी पास शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।